हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट एकेडमी। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान, जो कि बाल विकास। दोस्तों सीटेट, यूपी टेट और जो भी अन्य टेट हैं उसमें जो है इसका प्रश्न, जो 30 प्रश्न आते हैं उसमें देखिए दोस्तों, सीटेट में आपको पैराग्राफ से भी कुछ आ जाता है, जिसको पेडागोजी हम कहते हैं। तो और दोस्तों कुछ सीटेट में प्रश्न भी आते हैं। तो दोस्तों ये पेडागोजी आपका बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं और पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप नोट्स बनाइएगा ज़रूर। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको लिखना पड़ता है। दोस्तों हम लोग भी बहुत लिखा करते थे, तो आप लोग ध्यान से लिखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्तों बाल मनोविज्ञान का विषय विस्तार सामान्यतः बालमन कहा जाता है तथा इसी अध्ययन के लिए बालकों का विभिन्न शक्तियों और प्रतिक्रियाओं के अविवार विकास तथा स्वरूप का अध्ययन करता है और उनके प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसलिए इनके लिए बच्चों के प्रत्येक व्यवहार का स्वरूप, विकास के प्रत्येक अंग को जानना आवश्यक होता है। यह बालकों के जीवन के सुलभ बनाने के लिए जिन नियमों और सिद्धांतों का प्रिंसिपल का परिपालन करता है, सिद्धांतों को प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, का परिचालन करना जरूरी है। उन सब का अध्ययन करता है। ऐसा करने बालमन का विभिन्न अवस्थाओं के स्वरूप को जानना जरूरी होता है। अतः यह मन के विभिन्न पहलुओं को ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अध्ययन एकमात्र विषय है। विभिन्न प्रकार के बाल व्यवहार एवं स्वरूप के व्यवहारों का विकास बच्चों का शिक्षण के होकर होता है और उनके व्यवहार में समाज के कारण का ही परिवर्तन होता है। ठीक, अध्ययन करना इसका काम है। बच्चों के खेल कूद, व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व, चरित्र आदि के व्यवहार और विकास भी इसके अध्ययन विषय के अंतर्गत आते हैं। उनमें से भाषा, संवेग, भाव, फीलिंग, प्रत्यक्षीकरण आदि का कब और कैसे उत्पत्ति होती है, का विकास क्रम क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी मनोविज्ञान का ही काम है। यह उनके विभिन्न शारीरिक पहलुओं का भी जानकारी प्राप्त करता है, क्योंकि मन और शरीर का अत्यधिक घनिष्ठ संबंध होने से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इतना ही क्यों, उन बच्चों का असंतुलित अभियोजन, जिसको ठीक है, के विभिन्न कारणों तथा उनके निराकरण संसाधनों की भी जानकारी रखता है। और बच्चों में तुलनात्मक विभिन्न मानसिकता, विभिन्न मेंटल डिजीज तथा अन्य प्रकार के टोप, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाइजीन के विभिन्न सिद्धांत, नैतिक धार्मिकता आदि के सभी अध्ययन विषय हैं। कहने का सारांश यह है कि बाल मनोविज्ञान उन सभी विषयों का अध्ययन करता है जिनकी जानकारी उसके विषय, व्यवहारों और नियंत्रित मार्गोपदेशन करने के लिए आवश्यक है। आपको बता दिया, जो कि दिमाग, जो कि आपका मेंटल हाइजीन, जो मानसिक स्वास्थ्य है, और मानसिक वेदनाएं हैं, जो चरित्र, कैरेक्टर है, व्यक्तित्व है, संवेग है, भाव है, प्रत्यक्षीकरण है, ऐसे कई जो उसको जो है इसमें बहुत ही मान्यता दी जाती है। ठीक है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में ये सब सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। बाल मनोविज्ञान का ध्येय क्या है, एम क्या है? हम ऊपर बाल मनोविज्ञान परिभाषा का विषय विस्तार उल्लेख कर चुके हैं, इसलिए स्थल पर प्रश्न होना स्वाभाविक है। इसका लक्ष्य क्या है? हम इसके लक्ष्य का उल्लेख करते हैं तो यही कर सकते हैं कि इसका एकमात्र ध्येय बच्चों में व्यवहार को नियंत्रित करना और मार्गोपदेशित करना, किंतु इतने ही से इसके ध्येय की परिपूर्ति नहीं होती है, तो उनके भावी जीवन के संबंध में भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त करता है। कौन बालक अपने जीवन में चलकर कैसा होगा, इसके लिए व्यक्त कर देना भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। और हम दूसरे शब्दों में ध्येय को संबंध यही कह सकते हैं कि बच्चों में व्यवहार का नियंत्रण, कंट्रोल, मार्गोपदेशन, गाइडेंस और उनके संबंध में भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना मनोविज्ञान का ध्येय है। यहाँ पर विचार यह है कि इनके यही लक्ष्य हैं। क्यों है? यदि हम इस प्रश्न का उत्तर विचार करें तो ज्ञात होता है
कि सभी माता पिता अपने बच्चों को सफल और सुयोग्य सामाजिक प्राणी बनाना चाहते हैं, किंतु ऐसा मात्र ही नहीं हो सकता। मात्र से इसलिए नहीं हो सकता कि इसलिए विज्ञान बच्चों के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करके उन्हें नियंत्रित करता है, क्योंकि बिना नियंत्रण के उनका सफल और सुयोग्य होना संभव नहीं। किंतु यह नियंत्रण भी उन्हें एक योग्य प्राणी नहीं बना सकता यदि उनके व्यवहारों और एक समुचित दिशा का प्रभावित न किया जाए। तो यह उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने से संतुष्ट नहीं होता है, अपितु उन्हें एक दिशा विशेष की ओर मार्गोपदेशित भी करता है, ताकि वे आसानी से अपने को समाज में अभियोजित कर सके। यदि बच्चे में किसी प्रकार का कोई दोष रहता है तो उसके कारणों को जानकर उसे दूर करने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि दोषी बच्चों को सामाजिक अभियोजन उचित रूप से नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी भावी जीवन के उसके बाल जीवन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा जैसा जीवन में बन जाता है वैसा ही जीवन भर बना रहता है। यही प्रधान कारण है कि बच्चों के व्यवहार में नियंत्रित और मार्गोपदेशित करने का सतत प्रयास करता है। बच्चे के लिए किस प्रकार का इन्वायरमेंट वातावरण की आवश्यकता है, इस समस्या को बाल मनोविज्ञान ही सुलझा सकता है। वातावरण का अध्ययन करने के बाद यह व्यक्त कर देती है कि अमुक बच्चा अपने जीवन में क्या होगा। हम थोड़े शब्दों में पुनरावृत्त दोष होते हुए भी यह भी कह सकते हैं कि बच्चों को सफल सामाजिक प्राणी बनाने के लिए बाल मनोविज्ञान का एकमात्र ध्येय और व्यवहार करके उस नियंत्रण और संचालन के द्वारा उनकी समस्याओं को सुलझाकर उनके भावी जीवन पर प्रकाश डालना है। तो दोस्तों, अगर देखिए, मैंने आपको बोला था कि हम थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते जाएंगे बाल मनोविज्ञान और बाल विकास। दोस्तों, इसमें देखिए कैसे कैसे हमें जो है अपने स्किल्स को मदद मिलेगी सीखने में और साफ करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग सीखिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। और देखिए दोस्तों, अगर कोई भी बात या कोई भी प्रश्न या कोई भी लाइन समझ में नहीं आता है तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।